शेखरपुर नाम का एक नगर था, जिस नगर के राजा का नाम कंस था। कंस नाम के राजा शेखरपुर नगर में राज्य करते थे। धीरे धीरे उनका अंतिम समय आ गया। अंत समय यमगण चले आए, मार बांध निज लोक से धाए। जैसे कि सबका अंतिम समय आता है, मृत्यु का समय आता है। अच्छा करो बुरा करो, दुखी रहो सुखी रहो, कुछ भी रहो, लेकिन एक दिन ये शरीर मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाता है। यमगण राजा कंस की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमराज कर्मों का लेखा जोखा लेता है और दूतों को आज्ञा देता है कि जाओ इसको भी नरक में डाल दो। देखी भानु सुत लेखा लीन्हा, पुण्य दूतन कहाँ आयसु दीन्हा। डारो जाए नरक नृप येहू, 14 लाख वर्ष दुख देहू। 14 लाख वर्षों के लिए नरक में डालने का आदेश यमराज यमदूतों को कर देते हैं। यमदूत राजा कंस की आत्मा को नरक के तट पर ले जाते हैं। नरक में पड़े हुए जीवों की दुर्दशा को देख करके राजा कंस की आत्मा कांप जाती है। परे जीव बोड़ई उतराही, कौपल सुपास जहनाही। नरक में वो स्थिति है कि एक पल भी वहाँ शांति नहीं है, चैन नहीं है। 24 घंटे दुख ही दुख। पीप मवाद, सड़े खून, रक्त, कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ नरक। उसमें सभी जीव डूबते हैं, उतराते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं। तरे कीट तन करई बेहाला, जा रही मध्य अग्नि की ज्वाला। और नीचे जब नरकवासी डूबते हैं तो कीड़े काटते हैं, और नरक के बीच में आते हैं तो आग की ज्वाला जल रही है जिसमें वो जल जाते हैं। और ऊपर जब आ जाते हैं तो यमदूत मुगदर से मार देते हैं। सब तरफ से दुख है। ऊपर यमगण मारहि नाना, देखि त्रास नृप पास डराना। ऊपर यमगण जब मुगदर मारते हैं, ये सब दुर्दशा देख करके राजा कंस बहुत डर गया। राजा कंस ने सोचा कि थोड़ी ही देर के बाद मुझको भी इसी नरक में डाला जाए। त्रिविधम नरकसीदम द्वारम नाशनम आत्मनः, कामा क्रोधा तथा लोभः, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैः त्रिभिः नरः, आचरति आत्मनः श्रेयः, ततो याति परां गतिम्। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे भगवान कृष्ण, नरक के द्वार कौन कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। हे कृष्ण, इन तीनों को नरक का द्वार क्यों कहा गया है? हे अर्जुन,
जब मनुष्य का मन अत्यधिक काम वासना में प्रवाहित होता है, जब मानव मन में अधिक लोभ आता है और जिनको बहुत क्रोध आता है, उनका घर, उनका जीवन नरक के सदृश हो जाता है। मनुष्य का पूरा जीवन आदतों में बंधा हुआ है। क्रोध करने की आदत हो जाए तो मनुष्य, कोई खास कारण हो न हो, लेकिन उसको बहुत क्रोध आता है, रोज क्रोध आता है। रहेगा उसी घर में, रहेगा उसी परिवार के साथ, उसी पति के साथ, उसी पत्नी के साथ, रहते रहते 20 वर्ष हो गए, लेकिन रोज क्रोध कर कर के रह रहे। कोई ऐसा दिन नहीं जो बिना क्रोध के पार हो जाए। कहीं भोजन के लिए तो कहीं कुछ, कहीं कुछ। अधिक क्रोध करने से मनुष्य की बुद्धि कम हो जाती है, शांति भी भस्म हो जाती है, परस्पर का प्रेम और प्रेम की मजबूती भी कम हो जाती है। और जिसको क्रोध कंट्रोल करने की सामर्थ्य है, लोभ को भी कंट्रोल करने की सामर्थ्य है, काम वासना को नियंत्रित करने की सामर्थ्य है, उस व्यक्ति की जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। ये काम वासना और ये क्रोध की आदत सब धीरे धीरे आपके जीवन की चर्या बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, काम क्रोध लोभ की अधिकता जिसके जीवन में होती है, वो मरने के बाद स्वर्ग नरक जाए या न जाए, लेकिन उसके जीते जी जीवन में ही नरक का दृश्य उपस्थित होता है। त्रिविधम नरकशीदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् तत्त्रयं त्यजेत। लोभ को पाप का बाप कहा गया है। लोभ के कारण मनुष्य चोरी करता है, फिर झूठ भी बोलता है। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है, आबला पकड़ गला नरक में ले चला। राजा कंस नरक में पड़े हुए जीवों की दुर्दशा को देख करके बहुत डर जाते हैं और मन में सोचते हैं कि यदि अभी यहाँ से मैं छूट जाऊँ, घर वापस जाऊँ, मरी हुई मेरी लाश फिर से जिंदा हो जाए, तो मैं खूब भक्ति करूँगा, पुण्य करूँगा, सत्संग सुनूँगा, सुधार करूँगा, शाकाहारी बनूँगा। भूपहि लखी रोदन तिन ठाना, सुनि महीप यस बचन बखाना। नरक में पड़े हुए जीवों को रोते हुए देख करके राजा कंस ने पूछा कि आपने हमको देखा तो ज़्यादा रोने लगे, क्या कारण है? तो नरक के जीव कहते हैं, तुमको बेटा पता नहीं है, तुम हमारे पोता हो, लड़का हो, तुम्हारी आशा थी कि तुम भक्ति करोगे
तो तुम्हारी भक्ति के पुण्य से हमारी भी मुक्ति हो जाएगी। अब तुमको भी देखा मैंने, नरक किनारे आ चुके हो, तुम भी इसी में डाले जाएगो, तो मैं इसलिए ज़्यादा रो रहा हूँ कि अब कोई आशा नहीं, अब खत्म काम हो, इसलिए हम ज़्यादा रो रहे हैं। राजा कंस पूछते हैं, को तुम हो जो हम ही निहारी, लागे हो रोदन करन पुकारी। तुम कौन हो जो हमको निहार कर देख रहे हो और फिर बहुत रोते हो। हे नृप हम हैं पितर तुम्हारे, तुम हो पुत्र हमारे प्यारे। हे राजा कंस, तुम हमारे पुत्र हो, बड़े प्यारे पुत्र थे, और तुमको देखकर हम इसलिए रो रहे हैं। भोले भूप बहुरि तिन पाही, काहे पर्यो नरक में आही। राजा कंस ने पूछा कि हे पितरों, आप लोग नरक में क्यों आकर पड़ गए, क्या कारण रहा। बोले कारण, तो भी तो नरक में पड़ने के लिए यहाँ आया है, नरक किनारे बैठाया गया है, अभी तेरे को भी ढकेलेंगे, वही कारण है जो तेरे में कारण है, वही मेरे में कारण था, और क्या कारण है। अलग से क्या कारण पूछ रहे हो। ना मैंने भक्ति किया, ना गुरु मंत्र लिया, ना शाकाहारी बना, और तूने भी वही सब काम किया जो मैंने किया था, तो तू भी यहीं आ गया है। कारण कोई नया थोड़े है, कारण वही है जो जिस कारण से तू आया है, जिस कारण वही कारण से मैं इसमें डाला गया। राजा कंस पूछता है, फिर भी वो पूछ रहा है कि तुम दान कबहु नहीं कीन्हा, कि तुम विप्रन कहाँ दुख दीन्हा। क्या तुमने कभी दान नहीं किया, क्या तुमने साधु संत ब्राह्मणों को दुख दिया, भंडारा वंडारा नहीं किया। आखिर किस कारण से नरक में आप लोग आए। कि संत ही बोले हो कटुबानी, बोले बहुरि पितर सुत जानी। क्या तुमने संतों को कटुबानी कहा है, गाली दिया है कभी। किस कारण से यहाँ नरक में तुम आए। राजा कंस के पितर पूर्वज कहते हैं, बेटा दीन पुत्र सैयादिक दाना, गजरथ बाज पाल की नाना। हे मेरे पुत्र, मैंने सैया आदिक सब कुछ दान दिया है, हाथी दान दिया, घोड़ा दान दिया, रथ दान दिया, सब दान किया, दान में कमी नहीं रही। अरे दान इतना करने के बाद भी नरक में आप आ गए, क्या हुआ। अरे पूरा सुनो। देवी देवताओं की पूजा भी हमने बहुत किया है। पूजे देव विपुल बहुभांति, विप्र जमाए दिन अरुराती। रात दिन भंडारा चलाया हो, साधु संत विप्र ब्राह्मण सबको खूब भंडारा दिया हुआ, और सब देवी देवताओं की नाना प्रकार से पूजा पाठ भी किया, उसमें कसर नहीं है। जितने देवी देवता जहाँ जो मिल गए, कोई पेड़ में अगर धागा बंधा वो हाथ जोड़े, और कोई पतौरम कोई गांठ लगाए देश तो वो हाथ जोड़न मोड़ झुकायन कि भगवान पता नहीं हम कोई भगवान हो। कसर नहीं राखे। कोई पत्थर में यहाँ कोई लाल रंग लगाए दे जो हम माथा टेक दिया। सब देवी देवताओं की खूब पूजा किया। अरे सब देवी देवताओं की पूजा भी किया, और हाथी घोड़ा दान दिया, और ब्राह्मणों का खूब भंडारा किया, और साधुओं को रात दिन भंडारा चला, फिर भी नरक। अरे बोले और सुन तो लो क्या हुआ। ये सब कीन द्रव्य पर आनी, ताते भई पुण्य की हानि। ये सब हमने किया
लेकिन दूसरे के धन से किया, अपन धन नहीं रहा। बोले दूसरे का धन? बोले हाँ, सब प्रजा का धन था, टैक्स का धन था, सब इनकम टैक्स आई उसे कर दिया, हमने मान लिया हमारा भंडारा हो गया, तो ये सब पुण्य प्रजा को मिल गया, हमारा खाली खाता हो गया। खुद मेहनत नहीं किया हमने, कुछ भी दिमाग भी नहीं लगाया। और एक गलती हमसे हुई, क्या? जीव मारी बहु कीनी आहारा, ताते पावा नरक अपारा। और जीवों को मारकर मैंने खूब मांसाहार किया है। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, मेढक, सांप, गिरगिट, बकरा, बकरी, गाय, भैंसा सब खूब खाया है। ये गलती बहुत बड़ी हुई। जीव मारी बहु कीनी आहारा, ताते पावा नरक अपारा। इसलिए मैं नरक पाया। और फिर एक गलती और हो गई हमसे, क्या? पुनि गुरु ते गुरु मंत्र न लीना, ताते नरक वास यम दीन्हा। और फिर गलती ये हो गई कि गुरु मंत्र नहीं लिया हमने, गुरु बनाया ही नहीं, निगुरा ही रहा मैं। और मुझे अहंकार भी आ गया कि मैं बड़ा खुद ही ज्ञानी हूँ, गुरु उरु की कौन जरूरत। तो इस गुरु न बनाने के कारण और गुरु मंत्र नहीं लिया तो यमराजों ने हमको नरक में डाल दिया। ये यमदूत अब मारते हैं। बोले इतना गलती हो गई। बोले गलती क्या? जेहि प्रभु नख सिख देह संवारी, जहाँ तह रक्षा की हमारी। जिस प्रभु ने हमारी शरीर को नख से लेकर शिखा तक संवारा है, सब जगह रक्षा किया, उनको हम भूल गए। ये माया के संसार में आकर लोग देवी देवता भगवान को भी भूल जाते हैं और भोगों में इतना मोहित हो जाते हैं। आज हमारे पास में एक सज्जन आए, बहुत रो रहे थे, बहुत रोने लगे। तो हमने कहा क्या बात क्या है? तो बोले कि बात ये है, हमारी जो पत्नी है उसने कोर्ट में हमसे तलाक मांगा है। तो हमने कहे तो बहुत अच्छा, छुट्टी मिल गई तुमको। बोले छुट्टी नहीं, हम तलाक नहीं चाहते हैं और हमारे मन में वो बसी है और हम उसी के साथ रहना चाहते हैं और वो तलाक चाहती है। इतना कहकर वो बहुत रोने लगे। तो हमने कहा अंत समय कोई काम न आवे, बीच रह जावे। विश्राम सागर की चौपाई है, बीच में सब मिलते हैं, बीच में छूट जाते हैं। तो उसके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है तो वो तलाक चाहती है, तो तुम दुखी क्यों होते हो? तुम इस तरह दुखी होगे तो मर जाओगे तुम। तो और रोने लगे। अब वो अगर ज्ञान गुरु का काम कर गया तो बच जाएंगे, नहीं तो वो मरेंगे, आत्महत्या करेंगे या कुछ पागल हो जाएंगे। लेकिन है तो मूर्खता ही, क्योंकि उसमें कौन सुख है? दुख का चाहो जो छोड़ना, छोड़ो सुख की सूढ़। सुख छोड़े कोई दुख नहीं, चाहे जहाँ तक ढूंढ। जहाँ जहाँ तुम सुख चाहते हो यहाँ से सुख मिलेगा, तुम्हें अंदाज है। अगर वो सुख की आशा छोड़ दो तो दुख कभी नहीं मिलेगा। वो जहाँ से तुम सुख ढूंढ रहे हो वहीं के कारण से दुख पैदा होगा।
सुख राखे दुख फांस है, सुख छोड़े दुख नास। इच्छा को झकझोर हटी, जीव सुखी तज त्रास। जब जीव फस्यो विषय भव माही, सब सुख छीन भयो छन माही। ये जीव जब विषय जाल में फंस जाता है, जिंदगी के सभी सुख सब नष्ट हो जाते हैं। अब वह इतने दीनहीन हो रहे थे, जवान थे, 40 साल उम्र हो गई, लड़के बच्चे भी शायद उनके होंगे, अब ज़्यादा पूछने का टाइम नहीं था। इसी में बैठे भी होंगे शायद, बेचारे बहुत दुखी थे, आए थे, क्या करें। बहुत दुखी लोग भी मेरे पास आते हैं, कोई उपाय नहीं रह जाता है। जब सब देवी देवताओं का सुमिरन कर लिहिन, जप तप कर लिहिन, भूखे प्यासे रह लिहिन, कोई उपाय नहीं लग, गंगम डुबकी मार लिहिन, लेकिन समस्या हल नहीं है। तो लास्ट में गुरु के पास लोग आते हैं कि यही कुछ कर दें तो शायद अला बला टल जाए। और गुरु ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाता है ज्ञान का, उसको लोग अनुपालन नहीं करते हैं, अन्यथा दुख तो सब मिट जाए, दुख रह ही नहीं सकता। ना मिलने की चाहना, ना छुटने का सोच, धन प्राणी निर्वाह में, कहूँ न मन को रोच। नहीं देखन की चाह है, नहीं सुनने की चाह, नहीं सूंघन की चाह है, केवल तन निर्वाह। कोई झंझट ही नहीं है, बहुत अथाह सुख है इस संसार में। सुख है, दुख है, दोनों नहीं है। सच बात यह है कि कुछ भी नहीं है, और जो है सो है। क्या है, सुख है कि दुख है? सच्चाई यह है, सुख दुख तुम स्वयं अपना पैदा करते हो। अगर इस संसार में सुख होता तो सब सुखी हो जाते, दुख होता तो सब दुखी होते। सुख दुख कुछ नहीं है, संसार केवल संसार है। जिसका जैसा संस्कार है वैसा उसके लिए संसार है। अपना संस्कार सुधारिए, संसार सब अच्छा हो जाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सुखदाता गुरुदेव की जय, दुख भंजन सरकार की जय हो। एक ही घर में रहने वाले 2 लोग दुखी रहते हैं, 4 लोग हंसते रहते हैं, और छठा आदमी खूब सोता रहता है, और उसकी माँ रोती रहती है, और सासू मुँह ऐंठती रहती है टेंशन में हर समय, और बहू शीशा लेके मुँह देखत खीसे काढ़ा कर रोठम रंग लगावत कोई टेंशन ना है। और ये खाम खा मुँह ऐठती बुढ़ापे में है। अरे मरे जरे ब तुम्हें बची हो, तुम और ले लो, लाल रंग ले लो, सब मूड़े मुँह में अपने, हटाओ बवालो, ख़त्म करो बहु झंझट। तो स्वयं दुख आदमी बढ़ाता है, उसके चक्कर में फंसो मत। जब जीव फंस्यो विषय भव माही, सब सुख छीन भयो छिन माही। एक सज्जन को मैंने देखा, भोजन खाने के बाद वो 1 किलोमीटर, बहुत गर्मी थी जेठ की, पैदल जा रहे थे उसमें। तो मैंने गाड़ी रोका, हमने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले चौराहे पर जा रहा हूँ। तो चौराहे पर क्या है, वहाँ घर है तुम्हारा? बोले घर तो इधर है। तो हमने कहा वहाँ क्यों जा रहे हो? इतनी गर्मी में तपती धूप है, आराम करते, घर में दोपहरी है। बोले पान खाए जा रहे हैं। अब ये खाम खा का दुख पान खाए जा रहे हैं। अब जिन्होंने जिंदगी में पान खाए नहीं है, कोई लफड़े नहीं है, ना पैसा खर्च होना है, ना दोपहर में जाना है, अपन आराम से बेड पर आराम कर लो। सब आफत फालतू पाले। कितने लोग, एक भक्त जी हमारे साथ रहते थे, चुप्पे से चुराई के वो चाय पिए जाते रहे कहूँ। तो हमने पूछा ये रोज चुराए कहाँ चले जाते? तो संत लोग बताएं, चाहे 2 किलोमीटर पर चाय मिले पर चाय पिए जाते हैं। कोई चाय के ठेला होते हुए पी आवत।
हमने कहा इतना 12 वर्ष प्रबोधा और रहा लोध का लोधा, इतना ज्ञान सुना दिया, एक चाय की आदत नहीं छूटी। क्या लोग फालतू लफड़ा वाले। मेरे से लोग, मैं कहीं जाता हूँ, कल एक कैंप में गया था, बॉम्बे वालों का कैंप है, तो उन्होंने कहा चाय मंगाऊँ, तो हमने कहा चाय काफ़ी में पीता ही नहीं। तो बोले कि फिर ड्राई फ्रूट लाता हूँ। हमने कहा ड्राई फ्रूट हम खा चुके, फिर भी ले आए तो एक किशमिश उठा के धो के खा लिया, बाकी भक्तों को संतों को दे दिया। तो फिर मोहन थाल ले आए तो एक कोना तोड़ के खा लिया, फिर दे दिया संतों। तो ऐसे मूड हिला रही थी। तो फिर प्रवचन सुनाया उनको, तो वो लोग बोले बुलाओ बुलाओ, सब अपनी अपनी पत्नी ने बुलाओ, आज सुधार हो ही जाइए। महाराज जी दिल खोल के बोल रहे हैं। तो सबकी पत्नियां इकट्ठा भई, वो में भीड़ बहुत हो गई, छोटे कमरा रहे। बोले बॉम्बे आओ, वहाँ सत्संग सुनाओ गुरु जी आप, आश्रम भी छोटा मेरा है और घर भी सबका वही। हमने कहा आऊँगा बॉम्बे, बॉम्बे तक कसर निकालूंगा। तो बोले लिख लो एड्रेस, लिख ले हम। तो एक कर्नाटक का आदमी बैठा था, बोले हमारे बेंगलोर हम आओ, हूँ यह हाल है जौन सुनाए हो से। सब घर घर में वही दुर्दशा है। सारी आदतों को छोड़ दीजिए, अपने मन को मोड़ दीजिए और गुरु के ज्ञान से स्वयं को जोड़ दीजिए और दुष्टों से नाता तोड़ दीजिए और दुष्कर्मियों को छोड़ दीजिए, झंझट खत्म। बहुत परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। संतोष भी रखिए, खुश भी रहिए और जो मिल जाए उसको प्रेम भी कीजिए। और जितने लोग तुम्हारे साथ जुड़े हैं उनका ख्याल भी रखिए। ख्याल रखने से भी खुशी मिलती है। जैसे आप लोग इतने आए हैं, मैं सबका ख्याल रखता हूँ। रात में 10 बजे यहाँ मैं राउंड कर रहा था, 8-10 लोग इसके अंदर आए थे, तो इसमें कहीं जगह ही नहीं थी निकलने की। हजारों लोग सोए थे और सब गद्दा और करवट लेक जगह उनका नहीं रहा। सब नए नए गद्दा बिछाए और रजाई ओढ़े और बहुत बढ़िया सुखी थे। 2-4 लोग उठ के बैठ गए, देखें गुरुजी रात में आए 10 बजे। हम देखने ये आए थे, किसी को तकलीफ तो नहीं। जो दूसरे की तकलीफ की फिक्र करता है उसकी तकलीफ भी रिलीफ बन जाती है, उसकी तकलीफ अपने आप खत्म हो जाती है। दूसरों का हमेशा ख्याल करो, फिक्र करो। मनुष्य जीवन की महिमा यही है, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, खिला कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं और चुरा कर जो खाए उसे शैतान कहते हैं। अब तक तुम्हारी आशा थी कि हमारा बेटा राजा कुआंस गुरु का दास बनेगा, गुरु मंत्र लेगा तो उसके पुण्य से हम भी तर जाएंगे, लेकिन तुमने भी ना गुरु मंत्र लिया और ना तो कोई पुण्य का काम किया और तुम भी यहीं आ गए। तब हमारे होई निस्तारा, बस जाई सुरलोक मझारा। हमारा बेटा गुरु मंत्र लेगा, गुरु की भक्ति करेगा, सत्संगी बनेगा तो हमारा निस्तार हो जाएगा और फिर हम देवताओं के लोक में जा कर के वास करेंगे। ऐसी आशा थी। सो तुम हूँ हरि भक्ति न कीन्ह्यो, आई नरक महाबासा लीन्ह्यो। हे बेटा, तुमने भी गुरु भक्ति नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं किया और तुम भी नरक में ही आ गए। अब ये सब तुमको देख करके हमको बहुत दुख लगा। ये अब कोई उपाय नहीं है, अब नरक में रह पड़ी हम, इसलिए हम ज़्यादा रोने लगे। इसलिए आप सब यदि भक्ति करेंगे, जो यहाँ आप सत्संग सुन रहे हैं, कुंभ मेला में आए हैं, डुबकी लगाए हैं, प्रवचन में बैठे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, भंडारा में सेवा दे रहे हैं, इस पुण्य से तुम्हारे पितर, तुम्हारे पुरखे भी नरक से तर जाएंगे। बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। ये राजा कुआंस की कथा समझिए आप।
कहे नृप जो अब छोटन पावहूँ तो तुम का सुरलोक पठाऊँ। राजा कंस ने कहा कि हे पूर्वजों, हे पितरों, यदि मैं अब छूट जाऊं यहाँ से किसी तरह से तो तुमको सबको हम देवलोक पहुँचा देंगे। हम तुरंत पृथ्वी लोक में जा कर के गुरु मंत्र लेंगे, गुरु बनाएंगे और सत्संग करवाएंगे और सत्संग सुनेंगे और हम शाकाहारी बन जाएंगे और शराब वगैरह बिल्कुल नहीं पिएंगे और हम बड़े प्रेम से श्रद्धा से भक्ति करेंगे और भगवान का नाम लेंगे और गुरु महाराज के चरणों में मन लगाएंगे, प्रवचन सुनेंगे। लेकिन यहाँ से छूट पाऊँ मैं किसी तरह से, यहाँ से छुटकारा मिल जाए। लेकिन अब तो यमदूतों के चंगुल में आ गए, नरक किनारे पहुँच गए, अब छूटना मुश्किल है। कहे नृप जो अब छूटन पावहूँ तो तुम का सुरलोक पठाऊँ। ये बात सोचने में देर हो गई। अब वहाँ चंगुल में फंस गए, अब कैसे छूटोगे। लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। जहाँ आपकी आस है तो कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। क्या हुआ? होई हरि भक्ति भजहूँ भगवान नहीं, जाते पावहूँ पद निर्वाण नहीं। निर्वाण माने होता मोक्ष। मैं गुरु का भक्त बन करके हरि का भजन करके और मोक्ष पद को प्राप्त करूंगा। यदि मैं नरक से छूट करके जाऊंगा तो मैं अब भक्ति ही करूंगा, प्रपंच में नहीं पड़ूंगा। माया मोह कठिन संसारा, है विचार न का विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। ये माया मोह का फंदा बहुत कठिन है। लोह जंजीर नरसरी बंधन, बड़े बड़े सुभट सुखाई पछरवा हो। लोहे की जंजीर का भी बंधन नहीं है, न रस्सी का बंधन है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े योद्धा इस माया मोह के बंधन को तोड़ने में पछाड़ा खा जाते, वो भी नहीं तोड़ पाते। अरे बड़े बड़े विद्वान, चारों वेद मालूम भों भों रोवत। एक मास्टर था छत्तीसगढ़ में, तो वो जब माइक पकड़ता था ऐसा प्रवचन देता था तड़ 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 तड़, और उसकी पत्नी मर गई। उसी दिन से वो धराशायी हो गया, लार टपकने लगी, लकवा अटैक हो गया और पूरा पागल हो गया। और प्रिंसिपल था तो हमने कहा तुम्हारा प्रवचन तो बहुत तगड़ा होता था, क्या हुआ मास्टर साहब? बोले कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग फेल हो गया पत्नी के मरने से। पत्नी के मरने से दिमाग फेल हो गया तो ज्ञान कहाँ हुआ? ये मृत्यु लोक है। यहाँ तो पत्नी और पति, भाई बेटा सब मरना ही है। यहाँ मरने के लिए ही जन्म हुआ है, यहाँ कोई अमर थोड़े रहेगा। अब तुम्हारा दिमाग फेल हुआ, इसका मतलब तुम्हें ज्ञान था ही नहीं। बड़े बड़े सुभट लोग, ज्ञानी लोग भी इस माया मोह के सामने पछाड़ा खा जाता है। इसको जीतना बहुत कठिन काम है। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जहिते पुण्य उपजहि बहुसूला। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जहिते पुण्य उपजहि बहुसूला। जब ये सब बात राजा कंस अपने पूर्वजों से, पितरों से कर रहे थे तो उन्हीं के पड़ोस में खड़े हुए यमदूत सब सुन रहे थे। तो यमदूत क्या कहते हैं? सुनि बोले यमगण रे बंगा, प्रथम क्यों न रंग्यो हरि रंगा। यमदूतों ने राजा कंस को कहा बंगा। बंगा माने बंगड़ आदमी, बांगड़ू। देखिए जो राजा कंस है उसको ऐसा कोई बोल नहीं सकता था इस धरती लोक पर बंगड़ बांगड़ू, लेकिन वहाँ यमदूत कह रहे हैं बांगड़ू, बंगड़ आदमी जी का दिमाग बंग गवा। बोले तुम्हारा दिमाग बंगा है क्या? बंगड़ है, बांगड़ू।
तो यमदूतों ने राजा कंस को बांगड़ू कहा और क्या कहा कि पहले भगवान की भक्ति नहीं किया, गुरुदेव की भक्ति नहीं किया, सत्संग भी नहीं सुना, बांगड़ू कहीं का। अब बता रहा यहाँ से छूट जाऊं तो बड़ी भक्ति करूंगा। 90 साल तक जिंदा रहा तब भेला भर भक्ति नहीं किया, अब छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा, क्यों छोड़ूंगा मैं तो अभी ढकेलने वाला हूं नरक में, इसी में खड़ा हूं, बस टाइम पूरा होने वाला, 2 मिनट बचा। राजा कंस का रोया रोया कांप गया कि अब बचना बहुत मुश्किल है, चारों तरफ से खतरा दिख रहा है। तो फिर यमदूत क्या बोले, अब यम जाल पर हो जब भाई, तब हरि भजन के सुध पाई। जब यमजाल में फंस गए तब हरि भजन की याद आ रही कि अब भगवान का भजन हम करेंगे। जैसे को ग्रह पावक लागे, कोप खनावत अति अनुरागे। जैसे किसी के घर में आग लग जाए, यमदूत लोग सुना रहे हैं, यमदूत भी ज्ञानी हैं और राजा कंस को प्रवचन दे रहे हैं कि जैसे किसी के घर में आग लग जाए, उस समय वो बड़े प्रेम से कुआं खोदवावे कि कुआं खोदवा दूं, पानी निकले तो आग बुझाऊं। बहुत प्रेम से, अति अनुरागे, अति अनुराग से, अति प्रेम से कुआं खोद रहा है। इधर आग लगी, घर जल रहा, वो कुआं खोदत फरुहाले है। तो यमदूतों ने कहा वही तुम्हारी दशा, इधर नरक में डालने का समय आ गया। अब कहते हो वापस जाऊंगा तो भजन बहुत करूंगा, अब कहाँ टाइम है, आग लग चुकी है, सब जल गया घर तुम्हारा। जैसे को ग्रह पावक लागे, कोप खनावत अति अनुरागे। परत धार जिमि बबुर बुआवे, होत युद्ध गढ़नी बतावे। जैसे डाका पड़ गया, गांव में डकैती होने लगी, डाकू आ गए। अब तो डकैती होती नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी डकैती बंद हो गई। डाकू जितने थे वो सब साधु बन गए, सब डाकू भी चाय पानी की दुकान खोलकर बैठे हैं। योगी बाबा ने डाकुओं को भी भजन सिखा दिया, हरि भजन कर रहे हैं सब। हाँ, ऐसे भी महात्मा ही भजन सिखाता है, तभी चोरी चपारी और डकैती फकैती लफंगेबाजी छूटती है, तो महात्मा ही सिखाई से। अब ये महात्मा मुख्यमंत्री बन के सिखाई से, हम लोग प्रवचन से सिखाते हैं, उन्होंने दंड देकर सिखाया है। बहुत मारा लोगों को, बहुत सुधारा लोगों को, और भगवान के धाम डायरेक्ट भेजा है एनकाउंटर करके। बाबा जी हिम्मती तो बहुत है, इतना हिम्मती कोई मुख्यमंत्री भारत देश में किसी प्रदेश का नहीं है। भाषण चाहे जितना करे, इतनी दमखम है कोई भी नहीं जो बाबा जी में है। और जनता सब यही चाहती थी कि ऐसे दमखम वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए, और वैसे बाबा मिल गए। बाबा के क्रियाकलाप एक्शन से जनता बहुत खुश हो, जनता को मजा आवत है, मारे गए, अच्छा रहा यार निपटी। हमसे लोग कहा थे बढ़ चढ़ के कि अरे बहुत बढ़िया हुआ गुरुजी, अब डकैत तो सब खत्म ही हो गए, डकैती को करें। और डकैती करते ही तुरंत आधे घंटे में पकड़ ले जाते हैं, तुरंत पकड़ धकड़ और गोली मार दो तुरंत। समझौता करे कि नहीं, जेल जाए की जरूरत नहीं, जेल में हराम कर खाइए ही नालायक लोग, इसलिए मार खत्म करो इनका। बाबा जी का काम बहुत बढ़िया, सब लोग खुद, इसीलिए लोग जाति पाति छोड़ के, मत मजहब छोड़ के बाबा जी का वोट खूब देते हैं, खूब देते हैं। जो लोग बाबा जी से पर्सनल खुश कम है वही वोट देते हैं। उनका स्वार्थ कुछ हल नहीं हुआ इसलिए खुशी कम है, लेकिन वोट बाबा के देते। हमने कहा वोट क्यों देते हो? अरे कहीं न कम से कम रात में सोई तो है, निश्चिंत है बाबा की वजह से। नहीं सो मुश्किल रहा, सब 4 डाकू घूमत है, तो हम कहन वोट बाबा के दे, कहीं वोट बाबा के देवे, चाहे मकान सब तोड़ दे बाबा। तो हम कहन सोई हो कहाँ, फिर कहीं मकान बनाई है वो मोदी बाबा बनाई है, ये बाबा तोड़ी है तो वो बनाए दे। अतिक्रमण टूट रहा है, मकान टूट गए, लेकिन लोग वोट उन्हें देते हैं। और सब जाति पाति सब गड़बड़ गई, अब सब पार्टी में यहाँ जाति पाति सब गड़बड़ाई के, और बाबा के कार्य से लोग खुश हो के
बाबा की ताकत देख सब बड़े गदगद हैं। सब सोचते हैं भाई महात्मा आदमी ऐसा मुख्यमंत्री भाग्य से मिला। वास्तव में उत्तर प्रदेश में हर रोज 150 मर्डर होते रहे, हर रोज 10-20 डकैती होती रहे, हर रोज लूटपाट होते रहे। उत्तर प्रदेश का संभल पाना बहुत कठिन था। ये तो समझ लो कोई अवतार लेकर के आत्मा आई है बाबा बन करके। जब जब होय धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा हरई सकल सज्जन भव पीरा। सब निश्चिंत कर दिया लोगों को। जैसे डाका पड़ जाए तब कोई बबूरा बोए, गांव के चारों तरफ बबूल बोए कि ये बबूल के कांटे हो जाएंगे तो डकैत अंदर आ न पाइए, भाग न पाइए। बबूरा चुभ जाई पाँव में, यहाँ फंस जी डारण बबूरा। तो यमदूत कह रहे हैं राजा कौंस तुम्हारी वही दशा है जैसे डकैती पड़ रही हो उस समय बबूल बोने के लिए जाएं गांव के लोग, और जैसे युद्ध शुरू हो गया हो, जोर से युद्ध राजा का शुरू हो गया, तब वो राजा अपने किला के सब तरफ बहुत बड़ा खंदक खोदवा रहा है, उसकी नींव खोदवा रहा है। और नया किला बनाने के लिए, मजबूत किला बनाने के लिए नींव खोद से, युद्ध शुरू होगा तब नींव खोदते। अरे बुद्धू आदमी, ये सब पहले तो ऐसा ही हाल राजा कौंस तुम्हारा है। अब जब नरक में गिरने जा रहे हो तब कहते हो छूट जाऊं तो वहां भक्ति करूं। अब कहां छोड़ूंगा मैं छोड़ने वाला हूं। लेकिन देखिए फिर भी घटना घट गई, यमदूतों की बात भी टल गई, यमगण की बात टल गई और जीत राजा कौंस की हो गई। राजा कौंस जो सोच रहा था वही हुआ। कैसे हुआ मैं बताता हूं। ऐसे हुआ, उसी समय तेहि अवसर हरिजन इक आए, तिन्हि देख यम के यमगण हर्षाए। उसी समय एक हरिजन आ गए। हरिजन कौन? हरि माने भगवान, जन माने भगत, भगवान का भगत आ गया। कौन भगत आ गया? नारद जी आ गए। और नारद जी ने आकर के दर्शन दिया तो यमदूत यमगण सब दौड़ गए और नारद जी को प्रणाम करने लगे। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम, दंडवत महाराज, दंडवत। और पद सिर नाई कीन यति आदर, लाए वयुवस्त ढिग सादर। यमराज के पास में आदर पूर्वक लेकर गए, दंडवत प्रणाम किया। तब यमराज के पास ले गए नारद जी को कि आज नारद जी आए हैं अपने यमलोक में। देखिए यमलोक में, नरक लोक में यमराज के यहां भी संत का आदर है। नारद भगवान का आदर हुआ। कैसे हुआ? देखी वृतांत, देखी कृतांत, उठे हर साई, करि दंडवत लीन उरलाई। कृतांत का अर्थ होता है यमराज। जब यमदूत नारद जी को यमराज के पास में लेकर पहुंचे, यमराज ने देखा कोई संत आए हैं तो अपने सिंहासन से यमराज उठकर खड़े हो गए। खड़े हो गए और फिर दंडवत प्रणाम किया और बड़े खुश हुए, हर्षित हो गए और दंडवत प्रणाम किया। और फिर हृदय से लगा लिया कि मैं तो सब पापियों का ही फैसला यहाँ करता हूँ, नरक में डालता हूँ, यहाँ बड़ा झंझट का काम है। ऐसे बीच में नरक में आकर आपने दर्शन दिया, मेरी जिंदगी को धन्य कर दिया। हे नारद भगवान की जय जय। और सुनाऊं कि बंद करूं? रात हो जाएगी, नारद लौट कब जाइए? चलिए 5 मिनट। देखी कृतांत उठे हर साई, करि दंडवत लीन उरलाई। यमराज को घमंड नहीं है, संत के चरणों में दंडवत कर लिया। कितने लोग कुछ भी नहीं है लेकिन घमंड है उनके पास, अभिमान बहुत है। अपने माँ बाप को भी नमस्कार नहीं करते हैं, चरण नहीं छू सकते हैं, हाथ किसी को जोड़ नहीं सकते। आरती में खड़े हैं तो हाथ नीचे फंसाए खड़े, ऐसे हाथ नहीं जोड़ सकते। बड़े अभिमानी लोग। अरे यमराज से सीख लो, यमराज कितना विनम्र होकर के हाथ जोड़कर दंडवत करके, और खुश कितना हुआ कि संत आ गए।
कितने लोगों के घरों में तो कोई मेहमान आ जाए तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, बड़े दुखी होते और आपस में सलाह करते रात न रुक जाए जब आफत हो जाए। एक मेहमान की सेवा करने का दिल नहीं है। मैं एक बार छत पर घूम रहा था अपने आश्रम पर, लखीमपुर धाम में, नेपाल बॉर्डर में। तो नीचे राजस्थान के बहुत भक्त आए, एक साथ 100-200 आएंगे। तो छत पर से हम देखे, हमारे साथ छोटे संत थे प्रवीण दास बोले, गुरु राजस्थान वाले सब भक्त आए हैं, आप आज्ञा दो हम दौड़ के जाएं इनको नाश्ता कराएं। हमने कहा जाओ प्रवीण। हम छत पर से ही बोल पड़े कि राजस्थान वालों को साहेब बंदगी, जय हो राजस्थान। तो सब भक्त खुश हो गए कि गुरु जी खुश हुए। खुश क्यों ना हो, मेरा उसमें क्या नुकसान है। जो भी आश्रम में आता है वो अपना अपना भाग्य लेकर आता है और अपने अपने भाग्य का ही वो खाता है। हमारा कोई नहीं खाता है। जिसका जितना भाग्य का खाता है वो अपने भाग्य के खाता से उतना ही खाता है। और फिर तू चिंता क्यों करता है? चिंता क्यों करना है? प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज है। बालक जब मां के गर्भ में आता है वो इसका भाग्य घर की व्यवस्था को सुधारना शुरू कर देता है। बेटी जब जन्म लेती है सारे सिस्टम को बदलना शुरू हो जाता है। सबका प्रबल प्रारब्धी पहले बनी पीछे बना सनी, तुलसी चिंता क्यों करे काहे होत अधीर। और जिस गृहस्थ के यहाँ कभी कोई मेहमान नहीं आता है उस गृहस्थ का घर शमशान जैसा हो जाता है। और जिस साधु के आश्रम में कोई संत और भक्त नहीं आता है वो साधु का आश्रम भी सुनसान मरघट जैसा हो जाता है। आज यहाँ पर कितना आनंद आ रहा है। ये वही स्थान है जहाँ पर बीहड़ था, उजाड़ था, कुछ भी नहीं था, आनंद नहीं था। लेकिन आज हम आए, तुम आए, सब आए और सबके आने से आज यहाँ कितनी चहल पहल है, मेला रेला लग रहा है। इसलिए सारी दुनिया में जो भी है सब आदमी की ही माया है और आदमी का ही सब चमत्कार है। आइए, कनक सिंहासन आसन दीन्हा, पद पखारी पादोदक लीन्हा। कनक माने सोना। सोने के सिंहासन पर यमराज ने नारद जी को विराजमान कराया और फिर चरण पखारा। देखिए, यमलोक में भी भक्ति है, यमराज भी भक्ति करता है, तो तुम क्यों चूक रहे हो? और चरण पखार कर चरणामृत पान भी किया। कछ चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिरक्यो सिगरे अस्थाना। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भाग्य भई आज हमारी। धूप दीप कर दो कर जोरी, लागे स्तुति करन बहोरी। धूप दीप आरती उतार करके दोनों हाथ जोड़ करके यमराज, यमगण, यमदूत सब स्तुति वंदना प्रार्थना करने लगे। क्या कर रहे हैं? नमो नमो तुम पतितन तारन, नमो नमो प्रभु विपत्ति निवारन। हे नारद जी, आपको मेरा नमन है, नमस्कार है। पतितों को तुम तारने वाले हो और विपत्ति को दूर करने वाले हो। हे प्रभु, तुम्हें बारंबार नमस्कार। देखो, बार बार नमस्कार करते लोग, एक बार नमस्कार करने में संकोच करते हैं। यमराज बार बार नमस्कार कर रहा है। यमराज अपने यमदूतों के सामने, यमगणों के सामने भी उसको कोई संकोच नहीं लग रहा है। हाथ जोड़कर यमराज भी खड़ा है और यमदूत भी खड़े हैं, यमगण भी खड़े हैं और सब पूजा आरती हो रही है, वंदना चल रही है। इसलिए प्रार्थना वंदना में खड़े होने में, हाथ जोड़ने में संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यमराज ने भी आज पूजा पाठ वंदना सब किया है, हाथ जोड़ा है, बार बार नमो नमो तुम पतितनहारी कह रहा है। तो ये सीखो। नमो नमो तुम पर उपकारी, मोहि नरक तेले हुबारी। यमराज भी वंदना करता है
और उसी बीच में ये राजा कंस प्रवेश करता है। राजा कंस भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो जो बैठा था राजा कंस नरक के किनारे, नरक में ढकेलने के लिए यमगणों ने बिठाया था, वो अपने आप उठ करके वहीं आ गया जहाँ नारद जी की सेवा हो रही थी। उसने सोचा यमदूत यमगण यमराज सब सेवा में जुटे हैं, अब यहाँ कोई है तो नहीं, चलो उठ के वहीं खड़े हो। होशियार था, हिम्मत बांधा उसने, वहाँ चला गया। डरा नहीं कि वहाँ जाओगे डांटेंगे कुछ कहेंगे, यहाँ तू क्यों आया, चल हट। अरे बोले जो भी बोले हट पट, अब इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, नरक तो दे ही चुके हैं, इसमें गिराएंगे, अब चलो वहाँ जो होगा सो होगा। वहाँ जाकर खड़ा हो गया, वो भी बीच में बोल रहा है। तो उसने क्या कहा, हे नारद जी, नमो नमो तुम पर उपकारी, मोहि नरक ते लेहु उबारी। देखी प्रभाव नृपहु ढिग आवा, राम भक्त सो बिनती लावा। सुन बिनती भे संत दयाला, रवि सुत ते बोले तत्काला। राजा कंस की विनती सुन करके नारद जी द्रवित हो गए और तुरंत यमराज से बोले, क्या बोले, बोले या को छाण फांसते दीजे, इतना कहा हमारो कीजे। हे यमराज, इस राजा कंस की आत्मा को जो आपने काल फांस में फंसा रखा है, इसको छोड़ दीजिए, इतना मेरा कहना मान लीजिए। यमराज ने सोचा ये बीच में कहाँ बकवास आ गई, यूं कहाँ से घुस गया, नरक किनारे बैठ रहा। यमराज को गुस्सा तो आई उसकी तरफ देखी, लेकिन अब नारद जी के सामने गुस्सा भी नहीं कर सकते थे। अब नारद जी ने कह दिया इसको छोड़ दो, तो यमराज या को छाण फांसते दीजे, इतना कहा हमारा कीजे। करहि जाय हरि भक्ति नरेशा, मिटहि जाहिते सकल कलेसा। संतन कहा मानि अमलीना, तुरत ही छाण नरेश दीना। नारद की बात को यमराज ने तुरंत मान लिया और राजा कंस की आत्मा को यम फांस से छोड़ दिया। और वहां से ज्यों ही आत्मा छूटी तो इधर क्या घटना घटी, ये हुआ, क्या हुआ, ऐसे हैं हरि भक्त कृपाला, और सहजन कस नर करहि निहाला। छोट भूप मृत लोक ही आवा, मृतक देह निज प्राण समावा। राजा कंस की आत्मा वहां से जब छूटी यमलोक से, तुरंत मृत्युलोक में पहुंची और लाश पड़ी थी, यहाँ रोना धोना सब चल रहा था। तुरंत लाश ने हाथ हिलाया, पांव हिलाया और उठकर बैठ गई लाश। सबको आश्चर्य हो गया, अरे राजा कंस फिर जिंदा हो गए। पूरे नगर में समाचार पहुंच गया, सब खुशियां मनाई जाने लगी कि राजा कंस फिर से जिंदा हो गया। रानी भी खुश हो गई, मेरा पति जिंदा हो गया। उठत नरपतित भे लोग सुखारे, सकल कहें बड़ भाग हमारे। सब राज्य के अंदर रहने वाली प्रजा बोली, मेरे बड़े भाग्य हैं, राजा साहब फिर जिंदा हो गए, ऐसा राजा मिलना कठिन है। रानी भी खुश हो गई कि मेरे राजा जीवित हो गए, सब खुशियों की लहर छा गई। तब महीप यमलोक की कथा कही सब गाय, जही विधि देखे पितर निजे, दीन्यों संत छोड़ाए। राजा कंस ने सब यमलोक की कथा सुनाई और किस तरह से मैं छूट कर आया हूं, नारद जैसे संत की महिमा बताई और कहा मैंने अपनी आंखों से नरक का हाल सब देखा हूं, वहां बहुत दुर्दशा है। यमपुर हम निज नैनन देखा, बिनु हरि भक्ति महादुख पेखा। ताते भक्ति करब अब हम हूँ, जाते नरक न जाई कब हूँ। विप्र बोले शुभ घड़ी सुधाई, कही दिन शरण राम की जाई। ब्राह्मणों को बुलाया और शुभ घड़ी शोधी गई कि किस दिन हम गुरु मंत्र लें, भगवान की शरण में किस रोज हम जाएं। तो ब्राह्मणों ने बताया, पत्रा लखि दुज बचन उचारा, प्रातः गुरुमुख हो हुआरा।
पत्रा खोल करके ब्राह्मणों ने मुहूर्त निकाला कि कल सवेरे तुरंत ब्रह्म मुहूर्त में गुरुमंत्र ले लो फटाफट। पंडित लोग भी समझ गए जो राजा के मन में भाव है वही दे दो, पत्रम बता दो, दूसरा बताओगे राजा नाराज हो जाएगा। बता दिया सवेरे कल गुरुमंत्र लो, बहुत बढ़िया मुहूर्त निकल रही है। अस सुनि भूप दान बहु कीन्हा, करि सन्मान विदा तब कीन्हा। ऐसा सुन के राजा क्वास ने सबको बहुत दान दिया, सम्मान पूर्वक सभी को विदा किया। खुशियां हो गई और तैयारियां शुरू हो गई। जब ते नृप हरि शरण विचारी, तब ते भय सब पितर सुखारी। जब से गुरु भक्ति करने के लिए राजा क्वास ने विचार किया तो वहां नरक में पड़े हुए पितर लोग सब सुखी होने लग गए। देखो वहां असर आ गया।